मैं अदिति समर्थ। आज हम यहाँ आए हैं मुंबई के सिटी स्टूडियो में। आज यहाँ दंगल टीवी की नई धारावाहिक रंग जाऊं तेरे रंग में की लॉन्चिंग है, तो आइए चले चलते हैं। बताइए ना, जोड़ी कैसे रहेगी? शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो सवाल कीजिएगा तो हम बताएंगे आपको। बताइए ना, जोड़ी कैसे रहेगी? जोड़ी तो जो कुंडली मैं देख रहा हूँ सामने, मेरी जो कुंडली है ये अकूट यानी कि बेमिसाल उच्च कोटि का मिलन है। जी हाँ, और देखिए कुछ नजर आगे बढ़ जाए। बात बड़ी। ये तो बिल्कुल राधा और कृष्ण की जोड़ी है। वाह, जय हो। पर पंडित जी, राधा कृष्ण की तो शादी नहीं हुई थी। तो यहीं पे बात आती है कि किस्मत का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, और ये वो होनी है जो होके रहेगी हर बहाने से। वाह वाह, क्या बात। वाह पंडित जी, दिल खुश कर दिया आपने। वाह वाह। देखिए और बताइए, तारीख बताइए, समय बताइए, योग बताइए। देखिए, तारीख, समय और योग अगर इन्होंने डेट फिक्स कर लिया है तो फिर कुंडली निकालेंगे हम कि कब करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ मिलन की बात हो रही है। डेट की बात आप लाएंगे ठाकुर साहब तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक, मिलन की बात। मिलन में तो हमने बताया आपको कि ऐसा है कि ये दिख रहा है कि जो बिटिया जो है ध्रुव, और ये सर्व ध्रुव बेटा और अर्धांगिनी यानी कि सर्व गुण संपन्न है और बहुत ही सहनशील, सुशील और पूरे परिवार को ये बांध के चलेगी। और बहुत ही जीवन में सुख रहेगा। एक बात इसमें समझने जैसी है, इनके भाग्य में लिखा है कि एक ऐसा इंसिडेंट यानी कि ऐसी बातें आएंगी जिसके कारण इनके जीवन में अचानक परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा। ये जो जीवन में संकट आएगा, इसका कोई इलाज है, कोई इसका उपाय है? अब देखिए, इसमें हम तो यही बोल सकते हैं, होई जो राम रुचि राखा जजमान, भाग की लिखी जो है ना वो नहीं बदल पाएगी। ये भाग्य का लिखा हुआ विधान है, ये नहीं बदल पाएगा। अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों के भाग्य में आगे क्या लिखा है, तो इसके लिए आपको 27 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। 27 दिसंबर दंगल टेलीविजन पर आपको बाकायदा बैठना पड़ेगा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों के भाग्य में क्या लिखा है, तो आपको 27 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। 27 दिसंबर को दंगल टेलीविजन पर एक बहुत ही खूबसूरत शो आने वाला है जिसका नाम है रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। तालियां। अगर आप सबको यह जानना है कि इन दोनों के भाग्य में क्या लिखा है, तो आप सब लोगों को 27 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। 27 दिसंबर को दंगल टेलीविजन पर एक बहुत ही खूबसूरत शो आने वाला है जिसका नाम है रंग जाऊं तेरे रंग में। लेडीज एंड जेंटलमैन, this is Sudesh Berry introducing you the team of a brand new beautiful show on Dangal Television Monday to Friday from 27 December called Rang Jaun Tere Rang Mein. Introduction. Hi, my name is Diksha and I'm playing Pooja
in this show and I'm playing a चुलबुली सीधी सादी और बहुत हैपनिंग बहू जो सबसे बहुत प्यार करती है। ये अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है कि 2 साल से 3 साल से शादी के बाद ये अभी तक मायके नहीं गई है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में। क्या बात, क्या बात। हाय, माय नेम इज जोदिक शुक्ला एंड आई एम प्लेइंग अभिषेक पांडे। मैं इनका बड़ा बेटा प्ले कर रहा हूँ जो घर के बहुत ही जिम्मेदार बेटा है। वो घर का बिजनेस संभालता है, अपने छोटे भाई से प्यार करता है और देखा है तो घर को पापा के बिहाफ में एक जैसा बड़ा बेटा होना चाहिए, घर का पिलर उस तरह संभाल रखता है। और मैं क्या प्ले कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। हाय, आई एम केतकी कदम, आई एम प्लेइंग सृष्टि चौबे। बहुत सिंपल सीधी सादी गाँव की लड़की है, जैसे लड़की को पसंद आती है, घर वालों को पसंद आती है, वेरी पॉइस्ड, रिलीजियस है, सबका बहुत ख्याल रखती है। तो वैसे उसका कैरेक्टर है और आगे आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है करम राजपाल और मैं ध्रुव काशीनाथ पांडे प्ले कर रहा हूँ और मैं सुधीर जी का सबसे छोटा बेटा प्ले कर रहा हूँ और एज ए कैरेक्टर बहुत ही शांत कैरेक्टर है, ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन समझता सब कुछ है, समझदार है और घर का लाडला है, माँ का लाडला, फादर का लाडला और भाई का भी लाडला और सबसे ज़्यादा अपनी भाभी का। और यही है, बाकी कर देंगे। हाय, मैं हूँ मेघा रे और मैं धानी चौबे का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ शो में। मैं एग्जैक्टली इन दोनों की ऑपोजिट हूँ। एक वर्ड में कहूँ तो धानी फटाका है, वो अपने मन में जो भी है वो कह देती है। कभी कभी लोगों को लगता है बदतमीज है लेकिन उसका इंटेंशन कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं होता। वो बस वही कहती है जो उसे लगता है सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी भोली भाली सी ही है, अपने परिवार को खुश देखना चाहती है, उसके अपने तरीके हैं सब कुछ सही करने के लिए। बाकी तो हम बात देखेंगे। नमस्कार, चैतन्य अदीब मेरा नाम और मैं इसमें इन दोनों प्यारी सी लड़कियों का जो शो की हीरोइंस हैं मेघा एंड कीर्ति, इनका फादर प्ले कर रहा हूँ। एक किसान है जो काशी से आता है, बनारस का रहने वाला है और कहीं पे इन दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है और इसके कुछ सपने हैं, अपनी बच्चियों को दोनों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा करवाना चाहता है। तो यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, जैसे कहना चाहिए, एम्बिशन रही है कि मैं, मेरी बेटियां पढ़ लिख के बन जाएं और उनको दोनों को अच्छा घर मिल जाए, सुखी वैवाहिक जीवन भी बिता पाएँ, ये भी उसकी इच्छा है। तो उसी के चलते वो, उसका दिन रात यही दिमाग में चलता है, यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है और उसी चीज़ को लेके, उसी मकसद को लेके लाइफ में उसके जीवन में काशी जी से उसकी भेंट होती है और फिर आगे क्या कहानी बनती है और यही इस शो की कहानी और यही मेरे किरदार है। बहना काशी जी की बहन। हाय, मेरा नाम मीना मीर है और मैं इस शो में काशीनाथ पांडे जी की बहन हूँ और इनकी बुआ हूँ अभिषेक और ध्रुव की। और बहुत अच्छी बुआ है जो बहुत प्यार करती है अपने भतीजों से, अपने भाई से बहुत प्यार करती है, भाभी के साथ भी उसका अच्छा रिलेशन है। तो कुल मिला के बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है जो सबको परिवार में जोड़ के रखना चाहता है और प्यार करता है सबसे। थोड़ा सा है कि वो चीज़ों को वैसा ही चाहती है जैसा रीति रिवाज के साथ लेकर चल सकते हैं। तो अदरवाइज हमारी फैमिली में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है सबकी और प्यार के साथ हम लोग इस रंग जाऊं तेरे रंग में को लेकर आगे चलेंगे आप लोगों के सबके प्यार के साथ। तो इतना ही। हाय, नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और रूपा पांडे का रोल प्ले कर रही हूँ, ध्रुव की मॉम। सबका तो आपने सुन लिया, पर मेरा जरा ऐसा है कि मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। पति ने इतने सारे पैसे कमाए हैं तो मैं सब संवर के उस पैसों को उड़ाना चाहती हूँ, मजे लेना चाहती हूँ जिंदगी के। किचन में तो बुआ ही जाएगी, वो संभाल लेगी रसोई घर एंड बहुओं को भी। हाँ, मैं मेरी बहू को बहुत प्यार करती हूँ, पति को बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बेटा मेरा लाडला है। दूसरी बहू को लेकर भी मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि मेरी पूजा बहू जैसी दूसरी बहू आएगी। तो देखते हैं रंग जाऊं तेरे रंग में, और हम सब परिवार के ऐसे रंग हैं जो एक रंग बन के इंद्रधनुष की तरह आपके सामने आएंगे। क्या बात है, बहुत अब पति जी कुछ जी हाँ, अपना इंट्रोडक्शन मैं जो है अब क्या बताऊं, संक्षेप में ये बताना चाहता हूं। जो अभी तो
आगे आगे समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये निखार इसका निकलेगा जो हम बनाने जा रहे हैं किरदार को, चीज़ों को। लेकिन जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, जो आउटलाइन, जो हम कैरिकेचर है, उस हिसाब से ये परिवार जो आपने देखा, ये परिवार का जो स्तंभ है वो ये काशीनाथ पांडे है। तो इस स्तंभ में से जो जो चीज़ें निकलेंगी आगे चल के, वो उतार चढ़ाव और वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वो आपको एंटरटेन करेंगे और आपको मज़ा आएगा। बस इतना कह सकता हूँ। और सुदेश बेरी को काशीनाथ पांडे के रोल में आप देखेंगे तो आपको आई थिंक यू विल एंजॉय, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ यही रहेगा कि हम इस टेलीविज़न के माध्यम से, इस कंपनी के, एस्टीम कंपनी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से इस समाज को, इस सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दें और अच्छे तरीके से एंटरटेन करें। बस ये हमारा ध्येय रहेगा। थैंक यू वेरी मच। छोटे लगे खाओ करें गंभीर, क्या बात। ये वन लाइन स्टोरी है काशीनाथ पांडे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सुपरस्टार वर्ड जो है मैं अमित जी के अलावा किसी को नहीं दूंगा। मैं सुपरस्टार वर्ड नहीं, ठीक है, हम सब उस डाल के पंछी हैं। You know, we are all birds of the same flock. सब जैसे कहते हैं ना कि एक परिवार है, कैबिनेट में तो प्रधानमंत्री तो अमित जी हैं, बाकी सब वो रहेंगे जो थे हैं, लेकिन हम सब एक्टर्स हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टेलीविज़न की बात है तो टेलीविज़न जो है वो मेरी मानो, ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ, टेलीविज़न जो है वो मेरी पत्नी है और सिनेमा जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, गर्लफ्रेंड। तो मैं शुरू से ही थिएटर, टेलीविज़न और सिनेमा में जो है, जो आत्मा है उसको बेस समझता हूँ, फोकल पॉइंट। तो आत्मा को फोकल पॉइंट रख के आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। पेंटर हो सकते हैं, स्कल्पटर हो सकते हैं, एनी क्रिएटिव फील्ड। आत्मा जो है फोकल पॉइंट होनी चाहिए और 100% आपका एफर्ट होना चाहिए, जिससे लगे कि इंसान टोटली इन्वॉल्व है अपने काम में। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आज हमारे साथ है सुदेश बेरी जी। चलिए जानते हैं उनसे। शो का नाम है रंग जाऊं तेरे रंग में। ये दंगल टेलीविज़न पे आने वाला है 27 दिसंबर से, मंडे टू फ्राइडे रात 7। टाइमिंग अभी पता नहीं मुझे एग्जैक्टली। काशीनाथ पांडे इज द नेम ऑफ माई कैरेक्टर एंड काशीनाथ पांडे इज अ सेल्फ मेड मैन। ये यूपी का आदमी है और इसके अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं। बहुत मेहनत करके ऊपर आया है और ये हर चीज़ की वैल्यू करता है। ये इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ भी हैं और ये आदमी ऐसा है कि ये रिक्शा में भी चला जाएगा, बड़ी गाड़ी भी है इसके पास, और ये आदमी की वैल्यू करता है, स्पेशली औरतों की इज्जत करता है और माँ की इज्जत करता है। तो इसीलिए ये सक्सेसफुल है। उस हिसाब से ये चाहता है कि परिवार जो है उस हिसाब से मेरे रंग में रंग जाए। तो हो सकता है ये टाइटल जो है यहाँ भी फिट होता है, रंग जाऊँ तेरे रंग में। ये है इन शॉर्ट इस कैरेक्टर का डेफिनेशन। अलग कुछ नहीं। आप जो है बैट्समैन आता है, वो ऑस्ट्रेलिया के पिच पे खेलता है, बैट लेता है, बॉल लेता है, खेलता है, फिर बैट्समैन जाता है न्यूजीलैंड में खेलता है। तो ऐसे एक्टर जो आपके काम करता है लेकिन अलग अलग किरदार प्ले करता है। तो ये फ़र्क है। तो उस किरदार को जीने की कोशिश करूँगा। अब मेरे दिल जो बोलता है ओके कर लो, उस चीज़ को मान लो। मैं देखता हूँ लोग अच्छे हैं, चीज़ अच्छी है, यहाँ पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलेगी, थोड़ा सा वो कहते हैं शौकियों में घोला जाए, थोड़ा सा प्यार उसमें फिर मिला जाए, थोड़ी सी शराब होगा जो नशाई होता है, यार वो प्यार है, ऐसा कुछ है। वो जब फीलिंग आती है तो चीज़ें ले लेता हूँ। दैट्स इट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैनल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। रोल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, चलिए काम कीजिए। इंट्यूशन जो है मुझे बोलती है, मैं काम करता हूँ। अब देखिए आगे चल के कैसे ये कलर निकलता है, देखते हैं कि ऑडियंस मेरे रंग में रंगते हैं कि नहीं, तो तब करूँगा आजा रंग जा मेरे रंग में, रंग जाऊँ तेरे रंग में।
मेरा नाम उर्वशी उपाध्याय है और रंग जाऊं तेरे रंग में इसमें मैं रूपा पांडे का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि ध्रुव एंड दोनों बेटे हैं। एक बहू आ चुकी है जो ऑलरेडी प्रेगनेंट है। एंड फॉर चेंज अब तक मैंने बहुत नेगेटिव रोल्स किए हैं एंड बहुत ही मतलब हार्ड टू नेगेटिव किए। फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग वेरी पॉजिटिव, तो अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज है इतना पॉजिटिव रोल प्ले करना। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये रूपा ऐसी है जिसको सजना संवरना, आप मेरे लुक से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे सजना संवरना बहुत पसंद है। अपनी पहले की जो ज़िंदगी है, पहले काशी पांडे ने बहुत स्ट्रगल करके इस लेवल पे पहुंचे हैं। बहुत सारे उनके शो में देखेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं एंड बहुत बड़े शोरूम्स हैं। तो अपनी ये पुरानी ज़िंदगी को कभी याद नहीं करना चाहती, जहाँ से वो लोग आए हैं, स्ट्रगल के वो दिन वो कभी याद नहीं करना चाहती। इसलिए इन दिनों को बुलाने के लिए भी वो बहुत ही एक्टिव रहती है, सच्ची समझते हैं अपनी ये प्रेजेंट जो ज़िंदगी है, रही लाइफ, पैसे वाली लाइफ, उसको एंजॉय करती है। और अपनी बहू को भी वो कभी देखना नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी कभी कुछ तकलीफ हो, दुख हो, जो बहू के तौर पे उसने कभी देखा। तो ये वैसी वाली सास नहीं है जो अपने साथ हुआ अब दूसरे के साथ भी करेगी। जो अपने साथ हुआ वो अब बहू के भी साथ नहीं होने देना चाहिए। और घर में कहीं कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो बस इंजॉय करती है। खाना बनाना इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने में रहती है। तो ये है थोड़ा अलग कैरेक्टर है, किरदार है, मैं भी खेलूँगी और आपको भी मजा आएगी। आज हमारे साथ है उर्वशी उपाध्याय जी, तो चलिए उनसे जानते हैं आपके कैरेक्टर और शो के बारे में। शो रंग जाऊं तेरे रंग में, जो बहुत जल्दी आप दंगल पे देखेंगे 27 दिसंबर से। उसमें मेरा किरदार है रूपा पांडे, जो कि हीरो की माँ है। बहुत ही सजती संवरती है, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, अपनी पास्ट लाइफ को कभी याद करना नहीं चाहती जो वो पीछे छोड़ आई है। बहुत ही पॉजिटिव है। टिपिकल शोज में अभिषेक पांडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसमें, जो ध्रुव का बड़ा भाई है। मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन एक बर्डन तो है क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टफ है उस तरीके से। घर को संभालने वाला है, जैसे राम लक्ष्मण, जैसे प्रभु श्री राम थे, सब उन पर भरोसा करते थे, सब डिपेंडेंट रहते थे। ये अच्छा है, ये सब संभाल लेते सब करते। मेरा कैरेक्टर कुछ वैसा ही है। 27 दिसंबर हमारा शो लॉन्च हो रहा है, इसको ज़रूर देखें। और ये बाकी डेली सोप से मैं कहूँगा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई ऐसा नेगेटिव विलेन नहीं है, कोई स्टोरी तक हाई क्लास ड्रामा कुछ नहीं है। बहुत ही सटल, बहुत रियलिस्टिक शो बनाया गया है। एक आम जीवन में जैसे लोग जिंदगी वाली जो, अब मैं क्या बोलूँ, जैसे आम जिंदगी में जैसे आदमी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो फेस करता है, वैसी ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें दिखेंगी। सिचुएशनल रहेंगी सारी प्रॉब्लम्स, और कुछ बड़ा सा सोशल ड्रामा नहीं रहेगा। आज हमारे साथ है उदित शुक्ला जी, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। तो आपके कैरेक्टर और इस सीरियल के बारे में कुछ बताइए। इस कैरेक्टर का बारे में क्या बताऊँ, जो ध्रुव है लड़का, जो मेन हमारे हीरो है, मैं उसका बड़ा भाई प्ले कर रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जैसे कि राम लक्ष्मण में जैसे राम था, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा है। इस घर की सारी चीज़ें इसके ऊपर आती हैं और घर का पिलर है, सब कुछ संभालने वाला, सब कुछ देखने वाला। जो भी इनका पांडे स्टोर है चल रहा है, तो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने वालों में बढ़ाते हैं। कैरेक्टर की खासियत ये है कि ये पूरे परिवार के बोझ अपने कंधों पर उठा कर रखा है। ये काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है, इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता है। अपने जिस बीवी प्रेगनेंट है वो वेट करती रहती है, लेकिन ये काम इतना ज़्यादा मशगूल है सिर्फ इसलिए ताकि मेरे परिवार आगे बढ़े, बिजनेस गलत कुछ नहीं कर रहा है, बस काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है। रेडी? यस सर। अपने किरदार का और अपने बारे में बताइए, कौन सा सीरीज पहले क्या क्या कर रहे हैं? मेरा नाम दीक्षा रामी है और अभी जो मैं ये किरदार प्ले कर रही हूँ इसका नाम पूजा है, जो कि घर में सबकी लाडली है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत चुलबुली है। इसके सबके साथ सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अपने अपने टर्म्स, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और अपने हस्बैंड के साथ, मतलब सारे कैरेक्टर्स के साथ अपने अपने फ्लेवर के साथ वो बॉन्ड अप है और मॉडर्नाइज भी है और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के रीति रिवाज के साथ साथ उन चीज़ों को फॉलो अप भी करती है। तो ये है मेरे कैरेक्टर का नाम पूजा और ये मेरा कैरेक्टर प्लेयर। एंड अभी जस्ट लास्ट मैंने ये रिश्ता नहीं कहलाता फिनिश किया है और स्टार भारत का शो लक्ष्मी घर आई अभी जस्ट मेरे लास्ट मंथ ही मेरा फिनिश। अगर आप चाहते हैं आजकल के टाइम में कि फैमिली में
आप कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ या सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको कैसे बैलेंस करके चलना है, आपस में कैसे सबके साथ हैप्पी रहना है। तो थोड़ा बहुत हम भी ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ें आजकल के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा फॉलो अप करें। तो ये जानने के लिए और ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए देखिए आप लोग रंग जाऊं तेरे रंग ऑन योर दंगल। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ है दीक्षा धामी जी। तो दीक्षा जी, आप अपने कैरेक्टर और शो के बारे में कुछ बताएंगी? मेरा कैरेक्टर नेम है इसमें पूजा पांडे और मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एक प्यारी सी अच्छी सी सीधी सादी बहू का, जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत प्यार करती है। और वो इतना प्यार करती है कि अपने ससुराल से वो 2 साल तक अपने मायके नहीं गई है। अपने ससुर जी को, अपनी सास को, अपने देवर को, अपने हस्बैंड को, बुआ जी को, सबके साथ उसके बहुत अच्छे टर्म्स है। सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करती है। वो बहुत मॉडर्नाइज है, साथ ही साथ बहुत रिचुअल्स वगैरह में भी उसका प्रॉपर एक डेडिकेशन है। तो इस तरीके से वो पूरी फैमिली मेम्बर्स को खुश रखती है और हमेशा हैपनिंग और अच्छा माहौल बना के क्रिएट करती है। ये बहुत चुलबुली है, हमेशा हंसती रहती है, बहुत हंसमुख है और सबको खुश रखना जानती है। अभी तक मैंने बहुत शांत और ऐसे रोल्स प्ले किए हैं कि जिसमें बहुत शांत वो था कैरेक्टर था, बट ये मेरा जो कैरेक्टर है ये बहुत चुलबुला कैरेक्टर है, जिसमें हर कैरेक्टर्स के साथ उसके अलग अलग लेयर्स हैं। जो मेरा किरदार है न्यू काशीनाथ पांडे का बहुत ही अलग किरदार है, डेफिनेटली मुझसे बहुत ही ऑपोजिट है। मैं थोड़ा हंसमुख हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ, शरारती हूँ थोड़ा। और ये जो कैरेक्टर बहुत ही समझदार है, बहुत कम बोलता है, लेकिन हर चीज़ को समझता बहुत प्यार से। और माँ का लाडला, अपने फादर का लाडला, भाई का लाडला, भाभी का लाडला, घर में हर किसी का लाडला है। और इसका मिशन है जो इसका फैमिली बिजनेस है, अब जो कि पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स हैं, उनका चेन है बेसिकली, उस बिज़नेस को आगे लेके जाना इसका अल्टीमेट गोल है। और अकेले ही नहीं, अपने भाई के साथ। हमारे पूरे घर में ऐसी सोच किसी की भी नहीं है कि जो भी करना है सिर्फ अकेले करना है या खुद अपना नाम कमाना है। हमारे पूरे परिवार में सोच ऐसी है कि पूरे परिवार को एक साथ आगे लेकर जाए। तो जैसा कि अभिषेक यानी कि को पहले बताया आपको कि इसमें ऐसा कोई हैवी ड्रामा नहीं है, इट्स वेरी रियलिस्टिक शो। बहुत ही जैसे कुछ शो होते हैं कि आप रिलेट कर पाते हो, हाँ ऐसी स्टोरी हमारे घर में भी है, ये सब हमारे घर में भी होता है, एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं इस शो में। वहाँ पर आप रिलेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली ये सिचुएशंस हमारे साथ भी होती हैं। अच्छा, इसके टाइटल में जो राशिफल वगैरह भी लिखा हुआ है, आप कितना बिलीव करते हो उस पर? जी बहुत बिलीव करता हूँ, मैं बहुत बिलीव करता हूँ। और इनफैक्ट मैं खुद भी स्टडी करता हूँ इस चीज़ के बारे में और खुद थोड़ी जानकारी रखता हूँ इसके बारे में। आज हमारे साथ है करम राजपाल जी। तो चलिए इनसे जानते। शो का नाम है रंग जाऊं तेरे रंग में, और बहुत ही प्यारा शो जो हमारा टाइटल बिल्कुल डिस्क्राइब करता है अपने शो के बारे में खुद ही, कि यहाँ पर हर किसी की सोच जो है हर दूसरे के रंग में रंगने वाली सोच है। और जो मेरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बेसिकली बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही डिसेंट लड़का है, अपने घर का सबसे छोटा बेटा है, माँ बाप का लाडला है, घर का हर किसी का लाडला घर में, और एम्बिशियस है बहुत अपने करियर को लेकर। तो उसे मालूम है एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। जो फैमिली बिजनेस है उसका पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स का, बस उसे इसे आगे लेकर चलना है और वही उसका गोल है। और उसी दौरान बस घर वाले पीछे पड़े हैं उसके कि शादी कर दी जाए इसकी, और जो कि इसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, बट फिर भी वो बोल देता है कि आपको जिससे शादी करवा दीजिए। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा होता है जहाँ पर उसकी सोच बदल जाती है जब वो सृष्टि को पहली बार देखता है। सो बस उसके बाद सब कुछ उसकी लाइफ में ऐसे उल्टा हो जाता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड आई थिंक सो यू ऑल मस्ट वॉच। हाँ, आपके इस कैरेक्टर की यूएसपी क्या है? इस कैरेक्टर की यूएसपी यही है कि बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ऑनेस्ट है। अगर इसको जो चीज़ अच्छी लगती है तो सब के सामने मुंह पे बोलेगा, अगर गंदी लगती है तो वो भी मुंह पे बोलेगा, और पर्दा नहीं रखता किसी भी चीज़ का। सो इसकी यूएसपी। हाय, माय नेम इज़ कीर्ति कदम, आई एम प्लेइंग सृष्टि चौबे। किस्मत पे तो बहुत भरोसा है, आई बिलीव इन डेस्टिनी। मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल, सीधी सादी, कंपोज्ड, काम ऐसी सुशील लड़की है जो घर में सबकी फेवरेट है। जैसे ही उठती है वो पूजा पाठ करती है, गर्ल नेक्स्ट डोर है जो सबको बहुत पसंद आती है, हमेशा सबका ख्याल रखती है, हमेशा मदद करती रहती है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड एकदम स्वीट सीधी सारी टाइप ऐसी लगती है वो। और शो को क्यों देखना चाहिए?
रंग जाऊं तेरे रंग में? हमारा शो का टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, रंग जाओ तेरे रंग में। हमारे शोज़ हमारा जो कंटेंट है वो बहुत डिफरेंट है। आपको भी पता चलेगा हमारी जो बॉन्डिंग है, मेरी सिस्टर के साथ बॉन्डिंग है, फैमिली के दूसरे मेम्बर्स के साथ जो बॉन्डिंग है, बहुत अलग अलग, हर किसी के साथ केमिस्ट्री बहुत अलग है। और जो सृष्टि का कैरेक्टर है वो ऐसे ही हर किसी के साथ शी इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसीलिए आप प्लीज़ देखते रहिए हमारा शो। आज हमारे साथ है केतकी कदम जी, तो उनसे जानते हैं उनके कैरेक्टर और शो के बारे में। हाय, मैं हूँ केतकी कदम और मैं प्ले कर रही हूँ सृष्टि चौबे। हमारा शो दंगल टीवी पे आने वाला है, उसका नाम है रंग जाओ तेरे रंग में। बहुत प्यारा सा शो है जिसमें पूरा सास बहू ड्रामा एवरीथिंग इट्स देयर। एंड सृष्टि का कैरेक्टर बहुत सिंपल एंड स्वीट लड़की है जो सुबह उठते ही पूजा पाठ करती है, घर का और घर वालों का बहुत ख्याल रखती है। घर में सबसे फेवरेट है, चुलबुली भी है, लेकिन उसमें एक पॉइज्ड नेचर है, जो काम कंपोज्ड है, जो सबकी फेवरेट है। तो ऐसा उसका कैरेक्टर है। अपनी सिस्टर के साथ, अपने फैमिली मम्मी पापा सबके साथ उसका इक्वेशन बहुत डिफरेंट और अच्छा है। और आपके कैरेक्टर की यूएसपी ये है कि ये जो कैरेक्टर है वो सबको बांध के रखती है। हर छोटी छोटी चीज़ जो उसका नेचर ना बहुत केयरिंग है। अगर मम्मा वहाँ से इशारे से भी बोलती है कि मुझे ये चाहिए तो उसको पता चलता है कि हाँ मम्मा को ये चाहिए। तो उसका वो नेचर वैसा है कि शी इज़ वेरी गिविंग एंड शी इज़ वेरी केयरिंग। और थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन है लड़की, जो लड़के को जो सबको बहुत पसंद आती है, वैसी वाली गर्ल नेक्स्ट डोर बेसिकली। थैंक यू। कैरेक्टर के बारे में भी एक लाइन में बोलूँ तो बहुत प्यारी और पॉजिटिव औरत है, जो फीमेल है, घर में भाभी है, भाभी की बहू है, तो उस तरह से जेलसी नहीं रखती है और ना ही ननद होने के नाते डोमिनेट करती है किसी को कि मेरी ही चलनी चाहिए। पर बहुत पक्की है उसूलों की, पूजा पाठ टाइम पे होना चाहिए, सारे रीति रिवाज तीज त्यौहार तरीके से मनाने चाहिए जो हमारे बड़े करके आए हैं। तो इस तरह का एक कैरेक्टर है बुआ, पर बहुत प्यार करती है अपने भाई से और अपने भाई के परिवार से। मेरे भी अपने 2 बच्चे हैं, तो सब परिवार एक साथ रहता है। मेरा भाई अपने बच्चों में मेरे बच्चों में फ़र्क नहीं करता है और मैं अपने और उनके बच्चों में फ़र्क नहीं करती। तो एक लाइन में बोलें तो बहुत ही अच्छी फैमिली है। अमूमन हम शोज़ में देखते हैं कि फीमेल एनर्जी घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चालबाजी, इसमें तो हमारे शो में ऐसा नहीं है। वो एक अच्छा मैसेज है आज के दौर में कि कैसे आप परिस्थितियों से निकल के एक साथ एकजुट रह सकते हैं परिवार। हाँ, मैंने शुरुआत में बहुत ही पॉजिटिव मदर किया और बेचारी मदर बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं पसंद आता था वो, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में वैसे भी नहीं दिखती। तो मैंने स्विच किया फिर ज़िंदगी की महक से, और उस तरह के कैरेक्टर चटर पटर और मुँह है बोल देती है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि वैसे ही कैरेक्टर मैं करूँ। बीच में मोल्की भी आया बालाजी का, तो उसमें फिर से वही मदद था, तो मैंने वो बीच में ड्रॉ किया। तो अच्छा है, एंटरटेनिंग कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूँ। शो का नाम बहुत अच्छा है, रंग जाऊँ तेरे रंग में, तो हमें लगता है रिश्तों में सबको एक दूसरे के रंग में रंग जाना चाहिए, तो लाइफ जो है आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ है मीना मीर जी, चलिए उनसे जानते हैं। मेरे शो का नाम है रंग जाओ तेरे रंग में, जो आप दंगल टीवी पे देख पाएंगे। और मेरे कैरेक्टर का जो नाम है वो बुआ ही है एक्चुअली, क्योंकि वो इतनी प्यारी है घर में कि सब उसके नाम से भी उसको बुआ ही बुलाते हैं। और अच्छे परिवार की कहानी है, पॉजिटिव एक अच्छी प्यार करने वाली फैमिली है। और मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही है कि परिवार को जोड़ के रखती है, सबसे बहुत प्यार करती है और अपने रीति रिवाजों को देखती है, परंपराओं के साथ जीने वाली औरत है। और आपके कैरेक्टर की इसकी यूएसपी यही है कि ये हर सिचुएशन में अपनी फैमिली को जोड़ के रखना चाहती है। भाई के फैमिली बिजनेस को हो, उसके बारे में कोई सलाह देनी हो, या बच्चों की शादियों के बारे में कोई सलाह देनी हो, या किसी से भी कोई भी एडवाइस अगर घर में किसी बात को लेकर कोई देना चाहता है, तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू इसका होता है जो माना जाता है। तो वही उसकी यूएसपी भी है कि वो हमेशा करेक्ट डिसीजन लेती है, किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करती है, बहुत पॉजिटिवली और अच्छे मन से सबके साथ बातें करती है चीज़ों को। किस्मत के साथ साथ हमारे अपने कर्मों पे भी विश्वास करती हूँ। आई थिंक किस्मत उनका साथ देती है जिनके कर्म अच्छे हो। तो हमारे हीरो का नाम भी कर्म ही है, तो इसीलिए चूक गए। बट हाँ, आई थिंक मेहनत करने वालों की और दूसरों के बारे में अच्छे सोचने वालों की एट द एंड ऑफ द डे अच्छी होती है। और हमारे हाथों में सिर्फ उतना ही है, हम बाकी सब तो या आई थिंक दोनों का हाथ होता है, किस्मत का भी और हमारे अपने कर्म का।
नहीं, इजी तो मुझे लगता है, मुझे कोई भी रोल इजी लगता नहीं है नॉर्मली, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई कैरेक्टर मुझे मिले उसे एक फ्रेश नज़रिए से देखूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे ज़्यादा सिमिलर हो, तो उस हिसाब से मैं उस कैरेक्टर को लेकर और भी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन, इनफैक्ट ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिन शूट नहीं किया था, लेकिन मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ कैरेक्टर। एक लेआउट, एक स्केलेटन कह सकते हैं, फॉर्मेट प्रिपेयर है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, धानी मेघा से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा बात करती है, मैं कम बात करती हूँ, और जो मन में है बिना सोचे समझे कह देती है, मैं थोड़ा सोच समझ कर कहती हूँ। पर उसकी सबसे चैलेंजिंग चीज़ मुझे लग रही है उसकी जो एनर्जी हर प्रकार के सीन में मेंटेन करके रखना, और उस पर मैं काम कर रही हूँ। सो आई होप जब आप शो देखें आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते, मैं हूँ मेघा रे और मैं धानी चौबे का किरदार निभाने वाली हूँ इस शो रंग जाओ तेरे रंग में, जो कि 27 दिसंबर से दंगल टीवी पर आने वाला है। ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। आज हमारे साथ है मेघा रे जी, तो चलिए उनसे जानते हैं। मेघा जी, आपके कैरेक्टर और शो के बारे में कुछ बताइए। जी, ये मेरे नए शो का नाम रंग जाओ तेरे रंग में है, जो कि दंगल टीवी पे आने वाला है। और नाम मुझे सुनते ही बड़ा प्यारा लगा था, क्योंकि ये बस एक सिंपल सा नाम नहीं, इसमें एक कहानी छुपी हुई है। बड़ा प्यारा सा नाम है, और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी रोमांटिक सा नाम भी है, रंग जाओ तेरे रंग में। शो एक बहुत ही सिंपल फैमिली ड्रामा है, लेकिन जितना ही सिंपल है उतनी ही खूबसूरत उसकी कहानी भी है। और इस कहानी को सुनते ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, और स्पेशली मेरे कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम धानी है। पूरे शो के कैरेक्टर्स एक तरफ सब अपने आप में यूनिक है, बहुत पॉजिटिव है। सबसे बेस्ट पार्ट शो का यही है कि इसमें कोई विलन नहीं है, सब अपने अपनी जगह सही है। और धानी जो है वो अब बिना सोचे समझे अपनी दिल की बात कह देती है। तो आजकल के ज़माने में अक्सर ये होता है कि ऐसे लड़कियों को जो अपने सोच विचार बिना किसी फिल्टर के सामने रख देते हैं, उन्हें गलत समझा जाता है, उन्हें बदतमीज़ कहा जाता है, क्योंकि वो नहीं होती, वो बस कुछ सुधारना चाहती है। और ठीक ऐसी ही धानी है जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। वो बबली है, बहुत एक्टिव है, बहुत ही एनर्जेटिक है, पर जब उसे जो गलत लगता है वो वहीं बिना सोचे समझे पॉइंट आउट कर देती है। तो इसी वजह से शो में भी काफ़ी सारे लोग उसे गलत समझेंगे, उसे तीखा टेढ़ा सा समझेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं है। वो बहुत पॉजिटिव है, हमेशा हंसती है, दूसरों को हंसाती रहती है, और जब जो भी कहती है अपने परिवार के लिए, इन जनरल समाज के लिए सही कहने की कोशिश करती है। पढ़ी लिखी है, और इस शो के ज़रिए हम ये मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि पढ़ी सिर्फ घर नहीं, या पढ़ी लिखी लड़कियाँ सिर्फ घर नहीं सब कुछ संभाल सकती है एक साथ। हाँ, और आपकी कैरेक्टर की मेरे कैरेक्टर की यूएसपी उसकी एनर्जी है, बहुत ही एनर्जेटिक है, और उसके वन लाइनर्स बहुत फनी होते हैं। उसके हर चीज़ वो एक ह्यूमर के नज़रिए से देखती है, और जब लोग सीरियस भी होते हैं आसपास काफ़ी, वो एक आध कुछ तो ऐसी लाइन बोल देगी जिस पर जो सीरियस बिल्कुल भी नहीं होती, फनी होती है। तो आई थिंक ये जो लाइवलीनेस है वो उस कैरेक्टर मेरा दूसरा शो है, हालांकि उससे पहले दूसरे शोज अलग अलग चैनल्स के लिए हुए हैं। अभी जो आफ्टर लॉकडाउन जो शुरू हुआ है, ये दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड वेलकम अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव एक्सेप्टेड दिस ऑफर, बिकॉज दिस शो इज़ लिटिल यूनिक इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी लाइन, विच आई विल नॉट रिवील ऑफ कोर्स, बट कुछ नया है जो आई थिंक ऑडियंस ने टेलीविजन पे इस तरह के ट्विस्ट और इस तरह की स्टोरी लाइन नहीं देखी हुई अब तक। और जहाँ तक हमारे कैरेक्टर्स का सवाल है और स्टोरी का सवाल है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। आम जो होता है कि एक परिवार में जिस तरह से बच्चियों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर के एक इनसिक्योरिटी रहती है और उनके बारे में चिंता रहती है, किस तरह से उनको सेटल करना है, लाइफ हर एक बाप की एक तमन्ना रहती है, कामना रहती है।
तो वही ऐसे ही एक बाप का किरदार मुझे मिला यहाँ करने को, जो कि बनारस को बिलोंग करता है और बनारस के एरिया का रहने वाला है और खेती किसानी के साथ साथ वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी चाहता है, उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहता है और फिर चाहता है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, कुछ लाइफ में इंडिपेंडेंटली करें और उनको एक साथ साथ उसकी ये भी मंशा है कि उनको एक अच्छा घर मिल जाए जहाँ पे वो लोग सुखी रहें और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी जिएं। तो यही उसका एम्बिशन है लाइफ का। और इस दौरान ध्रुव और इसमें जो मेन लीड हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उनके साथ हमारी भेंट होती है। इनफैक्ट काशी जी उनके फादर हैं, उनसे हमारी भेंट होती है और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से मेरी बेटी का काशी जी के बेटे से संबंध बनता है, शादी तय होती है, इस तरह की बातें। और उसी कहानी में किस तरह से आगे ट्विस्ट होते हैं, किस तरह की रुकावटें, किस तरह के उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में हमारे रिश्तों में आते हैं, उसी को लेके कहानी है जो मेरे ख्याल है हर जैसे कहना चाहिए कि हर परिवार में जहाँ की बेटियाँ हैं और फादर्स हैं स्पेशली या मदर्स हैं, दे विल रिलेट टू इट। जैसा कि आपने देखा कि दिन भर में हमने बहुत से कलाकारों से बातचीत की, मुझे तो बहुत मज़ा आया और यकीनन आपको भी आया ही होगा। तो देखना ना भूलिए 27 दिसंबर से दंगल टीवी पर रंग जाऊं तेरे रंग में। किस्मत की डोरी बंधी तेरे संग में, रंग जाऊं तेरे रंग में।